हथेली की रेखाएं विवाह रेखा व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का संकेत देती है। हाथ में विवाह रेखा कैसी है? यह व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। हाथ में विवाह रेखा कई तरह से हो सकती है। यह रेखा बुध पर्वत पर मिलती है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि विवाह रेखा आगे बढ़कर अंत में सांप की जीभ की तरह दो शाखाओं में बट जाए तो दंपति में वाद विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं। ऐसे दंपति में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होते हैं। कई बार विवाद हद से ज्यादा भी बढ़ जाता है। यदि दोनों हाथों में विवाह रेखाएं दो शाखाओं में बट जाए तो शादी टूटने का संकेत होता है। हस्तरेखा के नियमों के आधार पर विवाह रेखा कटी नहीं होनी चाहिए बल्कि समान रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। यदि रेखा कटी हो तो उसमें कहीं न कहीं कोई और चिन्ह बन जाता है जिससे उसका मतलब भी बदल जाता है। विवाह रेखा स्पष्ट और गहराई वाली शुभ मानी जाती है। स्पष्ट विवाह रेखा वाले व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन खूबसूरत होता है। यदि टूटी हुई या अधिक रेखाओं के साथ मिली विवाह रेखा होती है तो दाम्पत्य जीवन में अड़चन आती है। हस्तरेखा से जाने किस उम्र में होगा विवाह। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी बहुत ही कम है तो ऐसे लोगों का विवाह कम उम्र में होने की संभावनाएं होती हैं। आमतौर पर विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी ही व्यक्ति के विवाह की उम्र बताती है। इन दोनों रेखाओं के बीच जितनी अधिक दूरी होगी विवाह उतने ही अधिक समय बाद होता है। जिन लोगों के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा के समीप होती है उनकी शादी 20 साल की उम्र के लगभग हो जाती है। यदि विवाह रेखा छोटी हो और हृदय रेखा के मध्य में हो तो 22 वर्ष के आसपास की उम्र में विवाह होने के योग होते हैं। यदि एक से अधिक छोटी छोटी विवाह रेखाएं हाथ में दिखाई देती हैं तो वे प्रेम संबंधों को दर्शाती है। वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होती ऐसी रेखाएं। यदि महिला के हाथ में विवाह रेखा के शुरुआत में ही द्वीप का निशान बने तो विवाह में धोखा मिलने की आशंका बनती है। यदि ऐसा नहीं है तो यह जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य का संकेत देता है। इस स्थिति में जीवन साथी का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा का बहुत नीचे की ओर झुककर हृदय रेखा को काटना भी शुभ लक्षण नहीं माना गया है। यह निशान जीवन साथी के मृत्यु का संकेत देता है। विवाह रेखा यदि सूर्य रेखा को काटकर आगे बढ़े तो इसके परिणाम उलट मिलेंगे। ऐसे लोगों को विवाह के बाद जीवन साथी से बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। बुध पर्वत पर आकर कोई रेखा विवाह रेखा को काटे तो यह भी वैवाहिक जीवन में परेशानियों का इशारा करता है। यदि दाएं हाथ में 2 विवाह रेखा है और बाएं हाथ में 1 विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी अपने पति का अधिक ध्यान रखने वाली नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए और छोटी उंगली तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में काफी परेशानियां आती हैं। आमतौर पर ऐसी विवाह रेखा वाले इंसान का विवाह होना बहुत मुश्किल होता है, यानी इन लोगों के अविवाहित रहने की संभावनाएं काफी अधिक होती हैं। यदि विवाह रेखा को कोई खड़ी रेखा या रेखाएं काट रही हैं, तो यह विवाह में देरी और बाधाओं का संकेत है। ऊपर की ओर मुड़ी हुई विवाह रेखा शुभ नहीं मानी जाती है। यदि ये रेखा थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ गई है, तो व्यक्ति का विवाह होने में बहुत बाधाएं आती हैं और विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता है। सुखी वैवाहिक जीवन का संकेत देती है ऐसी हाथ की ये रेखाएं। विवाह रेखा का लंबी होना और सूर्य पर्वत तक जाना शुभ संकेत माना गया है। यह स्थिति जीवन साथी के संपन्न होने का भी इशारा करती है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा लंबी और सूर्य पर्वत तक जाने वाली है तो यह संपन्न और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक है। लेकिन बुध पर्वत से आई हुई कोई रेखा यदि विवाह रेखा को काटती है तो इससे वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा होता है। यदि किसी पुरुष के बाएं हाथ में 2 विवाह रेखा है और दाएं हाथ में 1 विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी श्रेष्ठ होती है।
इन लोगों की पत्नी बहुत अधिक प्रेम करने वाली और पति का बहुत अधिक ध्यान रखने वाली होती है। दोनों हाथों में विवाह रेखा समान लंबाई की हो और शुभ लक्षणों वाली होती है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। इन लोगों का अपने जीवन साथी से काफी अच्छा तालमेल होता है। यदि विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल के समान चिन्ह दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करने वाला होता है। ये प्रेम हद से अधिक हो जाता है। कुछ वर्षों बाद ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के प्रति उदासीन भी हो जाता है। जय श्री महाकाल। एस्ट्रो दीपक शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूले।